जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रोक्सीसोम। प्रोक्सीसोम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए कि ये प्रोक्सीसोम क्या होता है। तो प्रोक्सीसोम एक सेल ऑर्गेनल है। क्या है? प्रोक्सीसोम एक सेल ऑर्गेनल है जिसमें दो टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें कितने टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं? दो टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं जिनका अलग अलग कार्य है। प्रोक्सीसोम की खोज डे डीवे नामक वैज्ञानिक ने 1965 में किया था। यही खोजकर्ता है जिन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी 1949 में। ठीक है, अब यह एक सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, जो प्रोक्सीसोम है एक सेल ऑर्गेनल है। यह केवल एक यूकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक जीव एंड प्रोकैरियोटिक जीव टू टाइप्स के जीव होते हैं। मतलब यूकैरियोटिक जीव जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे हमारे में यूकैरियोटिक जीव हैं हाथी, यूकैरियोटिक जीव कुत्ता, यूकैरियोटिक जीव पिल्ला, यूकैरियोटिक जीव। जबकि जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, ऐसे जीव में प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव की श्रेणी में रखे जाते हैं जिनके सेल में ये प्रोक्सीसोम नहीं पाया जाता है। यह केवल यूकैरियोटिक जीवों के श्रेणी में ही आता है। ठीक है, यह सिंगल बाउंडेड लेयर होती है। ठीक है, और आगे इसका कंपोजिशन क्या है? तो कंपोजिशन मतलब इसका कंपोजिशन जो है, तो इसका कंपोजिशन प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, एंजाइम हो गया। ठीक है, मतलब ये जिसकी संरचना, मतलब ये जो राउंडेड संरचना है, राउंडेड स्ट्रक्चर है, तो ये राउंड जो लेयर बना है वो लिपिड से बना होगा। प्रोटीन एंड लिपिड, एंड के अंदर क्या भरा होगा? तो एंजाइम, जारी सी बात। अब हम बात करने वाले हैं प्रोक्सीसोम के फंक्शन का। फंक्शन क्या होता है? प्रोक्सीसोम का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं, इससे पहले हम बताए ही थे कि प्रोक्सीसोम में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोक्सीसोम में दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम है ऑक्सीडाइजेज एंजाइम एंड दूसरा एंजाइम है कैटालिस एंजाइम। ठीक है, पहला एंजाइम ऑक्सीडाइजेज एंजाइम एंड दूसरा एंजाइम है कैटालिस एंजाइम। ठीक है, तो हम इस एंजाइम के बारे में जानते हैं कि ये एंजाइम के द्वारा क्या होता है। ठीक है, तो हमने एक सेल का निर्माण कर दिया। एक सेल है, मान लीजिए हमने एक सेल को डिनोट किया है इस व्हाइट बोर्ड पे, और इस सेल में प्रोक्सीसोम का ऑर्गेनल है। मतलब इस सेल का ऑर्गेनल एक प्रोक्सीसोम है। ठीक है, इस प्रोक्सीसोम में दो प्रकार के एंजाइम भरे हैं। ये दोनों एंजाइम प्रोक्सीसोम में भरे हैं। ठीक है, तो जैसे ही सेल किसी कंपाउंड को अपने अंदर अब्जॉर्व करता है, जैसे ही सेल जो है किसी कंपाउंड को, जैसे एक कंपाउंड है, ठीक है, तो जैसे ही सेल इस कंपाउंड को अपने अंदर क्या करेगा? लेगा। ठीक है, यह कंपाउंड अंदर जाते ही प्रोक्सीसोम के संपर्क में आएगा। यह कंपाउंड अंदर जाते प्रोक्सीसोम के संपर्क में आएगा और प्रोक्सीसोम क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीडाइजेज एंजाइम। क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीडाइजेज एंजाइम। यह ऑक्सीडाइजेज एंजाइम जब कंपाउंड आएगा तो ऑक्सीडाइजेज एंजाइम के संपर्क में आएगा, तो यह ऑक्सीडाइजेज एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोजन आयन को सेपरेट कर देगा। मतलब उस कंपाउंड से हाइड्रोजन को सेपरेट कर देगा, अलग कर देगा। बात समझ में आई? यही हाइड्रोजन हम यह भी जानते हैं कि सेल को सेल रिस्पायरेशन के समय ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। यह ऑक्सीजन हम फेफड़े द्वारा लेते हैं। सेल कहाँ से लेता है? यह ऑक्सीजन फेफड़े द्वारा लेता है। और फेफड़े में ऑक्सीजन कहाँ होती है? इन्वायरमेंट से आती है। ठीक है, तो जब यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड होता है, क्या होता है? अटैच्ड होता है, तो यह बना देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, क्या बनाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक खुद ही एक विनाशकारी गैस होता है, जो सेल के अंदर यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड मौजूद होता तो सेल को यह नुकसान पहुंचाता। इसलिए सेल कैटालिस एंजाइम के द्वारा, इसलिए सेल के अंदर जो प्रोक्सीसोम है वो जानता है, प्रोक्सीसोम जानता है कि यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना तो दिया, लेकिन यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेल को नुकसान पहुंचाने लगेगा। तो इसलिए इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ख़त्म करने के लिए, मतलब ख़त्म कैसे किया जाता है? हम जानते हैं कि कोई भी एनर्जी ख़त्म नहीं होती है, कोई भी पदार्थ ख़त्म नहीं होता। ठीक है, वह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जनरेट किया जा सकता है, बस। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल उसको चेंज किया जा सकता है, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती। तो क्या ये एक एनर्जी नहीं है? ये गैस है ना, तो एक एनर्जी है ना। अब इस एनर्जी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, यहाँ से इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को प्रोक्सीसोम अपने दूसरे कैटालिस के द्वारा, अपने दूसरे एंजाइम जो कैटालिस एंजाइम है, उसको इसके संपर्क में लाता है।
ठीक है। और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को 2 भागों में तोड़ देता है। आप पूछोगे आप किन किन भागों में तोड़ देता है, तो पहला बना देता है H2O एंड दूसरा बना देता है ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन फिर सेल को यूज़ के काबिल बन जाता है। यह जो ऑक्सीजन होता है यह सेल फिर यूज़ कर लेता है और पानी बना तो पानी वैक्यूल्स में इकट्ठा हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो कंपाउंड आया इससे प्रोक्सीसोम जो होता है, इससे क्या होता है कि जो हमारा सेल किसी कंपाउंड को एंगल्फ किया, मतलब अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, तो इस कंपाउंड को तोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। इस कंपाउंड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देने से ना एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी उस सेल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वह सेल इस एनर्जी को ले लेता है। और इससे क्या होता है कि इस कंपाउंड के टूट जाने से और भी जो सेल ऑर्गेनल हैं उनके एक काम लायक बन जाता है। प्रोक्सीसोम के अब दूसरे फंक्शन की तरफ चलते हैं। प्रोक्सीसोम का दूसरा फंक्शन ये है, दूसरा कार्य ये करता है कि डिटॉक्सिफाई एल्कोहल इन लीवर सेल। हम लोग जैसे ही एल्कोहल को लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड किस पार्ट को बनाता है, किस अंग के सेल को बनाता है, तो हमारे लीवर के सेल को ज़्यादा इफेक्टेड बनाता है, ठीक है, जो हम लोग एल्कोहल यूज़ करते हैं। तो उस एल्कोहल जो लीवर सेल जो ख़राब होने लगता है किसके प्रेजेंस में, एल्कोहल के प्रेजेंस में, तो उस एल्कोहल की मात्रा को न्यूट्रल करने का काम, डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है, इस प्रोक्सीसोम द्वारा किया जाता है। ये प्रोक्सीसोम करता है। इसलिए प्रोक्सीसोम सबसे ज़्यादा मात्रा में, अगर कोई कहेगा कि सेल ऑर्गेनल, मतलब अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा ऐसा सेल है जिसमें प्रोक्सीसोम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा, तो लीवर से। कौन सा, लीवर से। कोई चीज़ जहाँ ज़्यादा इफेक्टेड होती है वो चीज़ वहाँ पे उतना ही ज़्यादा पाया जाता है। जैसे हमने ये लीवर सेल में, लीवर सेल डिटॉक्सिफाई एल्कोहल इन लीवर सेल, हम लोग जैसे ही एल्कोहल का सेवन करते हैं यह एल्कोहल हमारे लीवर के सेल को ख़राब करने लगता है। बट इस लीवर सेल के अंदर जो प्रोक्सीसोम प्रेजेंस है वह इस एल्कोहल की मात्रा को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। बट यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल का सेवन करने लग रहे हैं तो उस समय, उस कंडीशन में यह प्रोक्सीसोम अपना उतना काम तो करता है जितना इसकी औकात है। उससे ज़्यादा यदि आप एल्कोहल का सेवन करने लग रहे हैं तो वह आपके यकृत को या आपके लीवर सेल को इफेक्टेड बनाता है, ठीक है। दूसरा है कि यह पौधों में, जो प्लांट्स होते हैं उनमें फोटो रिस्पायरेशन, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्रोक्सीसोम, ठीक है। तीसरा है फैटी मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना, ठीक है। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जो फैटी मॉलिक्यूल में जानते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा परमाणु अणु जुड़े रहते हैं, तब जाके एक फैटी मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। तो उस फैटी मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना। छोटे छोटे मॉलिक्यूल में क्या कर देना, तोड़ देना। छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना। वह छोटा मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा एब्जॉर्ब करके सेल रिस्पायरेशन में भाग लेता है। ऐसा तो है नहीं कि बड़ा मॉलिक्यूल ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर सेल रिस्पायरेशन का हिस्सा बनेगा। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी को प्रोड्यूस करना। एनर्जी कैसे रिलीज होगी, मतलब एनर्जी कैसे बनेगी माइटोकॉन्ड्रिया में? एनर्जी तभी बनती है जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है। तो जब तक छोटे छोटे बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जाएगा तब तक एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा। तब जब तक एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा हमारा सेल यूज़ नहीं करेगा, एंड हमारा सेल जब यूज़ नहीं करेगा तो हमारे बॉडी जो है वो असंख्य सेल से ही मिलकर बनी है, कोशिकाओं से मिलकर बनी है। जब हमारा एक कोशिका ही काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी कैसे काम करेगी? क्योंकि ये मेन हमारा सेल से मिलकर ही एक ऊतक का निर्माण होता है और उस ऊतक से बनता है अंग। तो जब सेल ही खराब हो जाएगा, सेल ही ख़त्म हो जाएगा तो हमारा अंग भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है।
तो ये प्रोक्सीसोम की एक कहानी थी, छोटी सी कहानी थी, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है।